परिवार में जो कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो उस गांव में 5 जो है दुर्घटनाएं हो सकती है। अगर शतभिषा नक्षत्र में किसी की घटना होगी तो उसके कुल में, पूरे कुल में वो 5 घटनाएं संभव है। जय मां दुर्गे। हिम एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। ज्योतिष में कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें जानने के लिए हर व्यक्ति जिज्ञासा रखता है, उनके अंदर भय भी होता है, डर होता है, फिर भी हर व्यक्ति जो है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यदि किसी के घर में कोई घटना हो जाती है तो सर्वप्रथम वह यह जानना चाहता है कि क्या आज पंचक तो नहीं है। हाँ, पंचक हमारा विषय भी आज यही है। पंचक क्या होते हैं, पंचक का प्रभाव कैसा होता है, पंचक शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, क्या पंचक में कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऐसे कौन से कार्य हैं जो पंचक में नहीं होते। शास्त्रों में ऐसा कौन सा उपाय बताया गया है जो पंचक होने पर हमें उनका जो है उपाय करना चाहिए। साथियों, इस विषय पर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो तक अंत तक देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। साथियों, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि पंचक क्या है, ज्योतिष में इसके बारे में क्या लिखा है। धनिष्ठ आदि 5 नक्षत्रेषु स्थितेषु चंद्रमसि यदा तदा पंचक नामाय कालो दोष समृतः। अर्थात धनिष्ठ आदि 5 जो नक्षत्र होते हैं, जब इनमें चंद्रमा भ्रमण करता है तो उस समय को हम पंचक कहते हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार एक और प्रमाण दिया गया है जिसमें लिखा गया है धनिष्ठायाम शतभिषायाम पूर्व भाद्रपद तथा उत्तर भाद्रपदायाम रेवत्या चंद्रमा स्थिता एतेषु 5 नक्षत्रेषु यदा चंद्र प्रवर्तते तदा भवति पंचक कार्येषु विनिर्वर्जते। अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र में चंद्रमा स्थित हो और इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण कर रहा है तो उसमें जो है ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। अर्थात वो 5 कार्य क्या है, कौन से ऐसे कार्य हैं, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम, धनिष्ठादि पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रह त्याज्यम दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम साधनम तथा अग्नि चोर भयम रोगो राजपीड़ा धन क्षति संग्रहे तृणम काष्ठानाम कृते वस्त्रादि पंचके। अर्थात धनिष्ठा आदि जो 5 नक्षत्र हैं, इनमें ये 5 हमें कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो काष्ठ अर्थात तृण और लकड़ी, घास और लकड़ी का कार्य उन्हें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दूसरा, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो है, घर को जो है छत नहीं बनानी चाहिए, घर के अंदर छत नहीं बनानी चाहिए, घर की छत नहीं डालनी चाहिए। चौथा जो है, जो बिस्तर होता है पलंग,
जो चारपाई होती है उसे बनाना नहीं चाहिए और खरीदना भी नहीं चाहिए। और पांचवा जो है, जिस पर सबसे ज़्यादा विचार होता है कि इसमें जो है संस्कार, मृत्यु संस्कार जो है नहीं करना चाहिए। अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका इतना दोष नहीं बताया गया है, परंतु संस्कार करने के बाद ही वो पूर्ण दोष लगता है। अब हम बात करते हैं उपायों की। यदि पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शास्त्रों में ये कहा गया है, बेसन की, आटे की या कुशा की 5 पुतले बना करके उन पुतलों की भी उसी प्रकार संस्कार किया जाए जैसे शव का संस्कार होता है। उनका दाह संस्कार करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति की मृत्यु होती है उस नक्षत्र की आहुतियाँ देने से, उस नक्षत्र के मंत्र की आहुतियाँ देने से और उस नक्षत्र में मध्य में, नक्षत्र के मध्य में संस्कार करने से जो है वह पुण्य आत्मा जो है वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। और साथ में यदि उन जो मृतक व्यक्ति है उसके शव का संस्कार जो है तीर्थ स्थान में किया जाए तो वह जो है सदगति को प्राप्त होता है। पंचक में हमें क्या करना चाहिए, ये भी एक विषय है। कहा गया है पंचक में हवन, यज्ञ, पाठ आदि करने से विशेष फल प्राप्ति होती है। साथियों, आपको ये विषय कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके नीचे लिखें। और साथ में आपका कोई विशेष प्रश्न है वो भी लिखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गे।